कि कितना डॉलर बढ़ा, ये धंधा प्रेमानंद जी का नहीं है। सुबह उठ के ये देखना कि कितना रुपए बढ़ गया यूट्यूब में, फेसबुक में, ये धंधा रामभद्राचार्य जी का नहीं है। तो जिनको ये वाले फैन फॉलोअर की चिंता होती है ना, वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं। और रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। वो सिद्ध संत हैं, मुक्त संत हैं। यदि प्रेमानंद जी का शिष्य है और सच्चा शिष्य है तो रामभद्राचार्य जी का अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये संतों की लीला है। आप और कई मीडिया वाले और बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े यूट्यूब वाले सब जाकर किसी भी तरीके से प्रेमानंद जी के क्लिक मिल जाए, एक झलक मिल जाए। इतने नहीं, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लाइन लगा के खड़े होते हैं। उनको पीआर टीआर की जरूरत नहीं है किसी को। यही तो पीआर की काम है। प्रेमानंद जी महाराज को पीआर की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पीआर की जरूरत होती है ना, वो प्रेमानंद जी महाराज के चरण, और जिसके लिए आप करें प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा, प्रेमानंद जी महाराज के मुख से एक भी नकारात्मक शब्द निकला क्या? कहने का मतलब ये है कि भारतीय संत परंपरा इस कलयुग में भी निष्कलंक है, निष्पाप है, निस्वार्थी है। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया रामभद्राचार्य जी ने कि वो मेरा बच्चा है, वो छोटा सा बालक है और हमारे आपस का संवाद है। दुनिया को इससे क्या लेना देना है? लोक निंदा का पात्र ना मुझे बनाया जाए, ना उन्हें बनाया जाए, ना अहंकार का पात्र मुझे बनाया जाए, ना उन्हें बनाया जाए, ना किसी को छोटा बनाया जाए, ना किसी को बड़ा बनाया जाए। जब अनिरुद्धाचार्य जी ने एक शब्द कहे, जब प्रेमानंद जी ने एक शब्द कहे, जब दीति साध्वी ऋतंभरा माँ ने एक शब्द कहे, कौन चीखा बताओ? सच बताना। वही चीखा जो गड़बड़ था, जो सिंगल डबल वाला केस था, जो अंदर बाहर वाला केस था। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं और जुड़े गांठ पड़ जाए। रामभद्राचार्य जी ने कहा तो कौन समझे? इलावा प्रेमानंद जी के और कोई समझ नहीं सकता। डॉक्टर लिखा है, मेडिकल स्टोर वाला समझ जाएगा। सुनना बात को। अब बीच वाला गड़बड़ किए क्या लिख दिए ये कि तो नहीं चलेगा। सनातन को जो लोग समझते नहीं है, हिंदू धर्म के दर्शन को समझते नहीं है, अद्वैत के दर्शन को समझते नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैन नास्ते नास्ते किंचन। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कि पानी के पाउच के अंदर जो पानी है मिलना चाहता है समुंदर से, कि काश कभी समुंदर के दर्शन हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। एक व्यक्ति वो पाउच को लेता है और पानी के जहाज में जाता है और डेक पर खड़ा होता है और वो पानी का पाउच उसके हाथ से छूट जाता है और पानी का पाउच चला गया समुंदर में, अभी भी मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान और माया रूपी प्लास्टिक अभी लगा हुआ है। गुरु रूपी एक मछली आती है, ऊपर का प्लास्टिक काटती है। अब जो पानी मिलना चाहता था, समुंदर का दर्शन करना चाहता था, वो खुद क्या बन गया? समुंदर बन गया। यहाँ गुरु शिष्य की लीला नहीं समझ, कोई चर्चा का ये विषय ही नहीं है। आपके संतों की बात समझते हो? ये जिनको मैं सुनाऊंगा वो लोग संतों की बात समझते हैं। जो संतों की बात समझ ही नहीं सकते तो उस पर क्या चर्चा करना? मैं चर्चा करूंगा सुलझाने के लिए, समझने वाले उसको उलझाते रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक व्यक्ति आया कि मेरी बिटिया की शादी है, आप कुछ मुझे सहयोग कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो राम नाम का धन है, ये भौतिक धन चाहिए तो मेरा मित्र है अब्दुल रहीम खान खाना। कौन? वो रहीम। रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं और जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या मेरा मित्र है रहीम, दरबार में है, बड़ा आदमी है, मैं 2 लाइन लिख के दे देता हूँ। उन्होंने लिख दिया, सुरती नरती नागती चाहत है हर कोई, बीच का कोई बात समझ नहीं पाया। डॉक्टर लिखे तो कौन बाँचे? खाली मेडिकल स्टोर वाला, है ना। रामभद्राचार्य जी ने कहा तो कौन समझे? इलावा प्रेमानंद जी के और कोई समझ नहीं सकता। डॉक्टर लिखा है, मेडिकल स्टोर वाला समझ जाएगा। सुनना बात को। अब बीच वाला गड़बड़ किए क्या लिख दिए ये कि तो नहीं चलेगा। आप समझिए इन संतों की लीला। उन्होंने, रहीम जी ने सब कुछ व्यवस्था कर दी। उस जो व्यक्ति लेटर लेके गया था उसकी बच्ची की शादी की, कहे महाराज आपके मित्र के पास गया था, उन्होंने तो सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब वो देते थे तो हाथ देने के लिए ऊपर उठता था और नजरें नीचे झुक जाती थी।
तो बोले ये क्या मामला है? तो फिर लिख के दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सीखी कहाँ खाना अनजू, देनी ऐसी देन जो जो करी ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम जी ने उत्तर दिया मेरे मित्र तुलसीदास जी कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, और लोग भरम मुझ पे करें याते नीचे नैन। कि देने वाला तो वो मालिक है, खालिक है, भगवान है, वो राम है, वो कन्हैया है, वो वाहे गुरु है। लोग सोचते हैं कि ये रहीम दे रहा है, तो शर्म से मेरी नज़रें नीचे झुक जाती है। ये जो पूरा वार्तालाप चला ना, ये बीच के लोगों के लिए था ही नहीं। रामभद्राचार्य जी ने कहा, प्रेमानंद जी को मिल गया, बीच के लोग खामखा माइक लगा के आप लोग आ गए हैं कि महाराज इसका अर्थ बताइए, ये बताओ मुझे आप। पूरी रामायण में सबसे ज्यादा आप शब्द सुनने को मिला तो कैकेयी को मिला, और इस कदर कि लक्ष्मण जी तो खड़े हो गए थे कि मैं अपने पिता को ही मार डालता हूं कि वृद्धावस्था में आकर एक स्त्री के चक्कर में उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया। राम जी ने उनको रोका। अलावा राम जी के सबने कैकेयी को भला बुरा कहा, गलत कहा, गंदा कहा। और जब ये पूरी रामलीला समाप्त हो गई, जब परम धाम में कैकेयी मिलती हैं प्रभु राम से, कहती है हे प्रभु मुझे ऐसी भूमिका क्यों दे दी, लोक निंदा का पात्र मैं बन गई, मेरा क्या दोष? बोले तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पूरी रामलीला में दुनिया ने तुम्हारी निंदा की, पर मैंने की क्या? क्योंकि भूमिका तो मैंने ही दी थी तुम्हें, तो लीलाधर तो मैं हूं, लीला मैंने रची है, तो लीला रचने वाले वो भगवान हैं। और भगवान खुद कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कि प्रथम भक्ति संतों का साथ है, क्योंकि वही मेरी कथा सुनाएंगे। तो ये भगवान की लीला है। कैकेयी को जो भूमिका देनी है कैकेयी को देते हैं, राम जी को जो भूमिका देनी है वो राम जी को, भरत को, लक्ष्मण को, सबकी भूमिका निर्धारित है। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। आप सनातन को जो लोग समझते नहीं हैं, हिंदू धर्म के दर्शन को समझते नहीं हैं, अद्वैत के दर्शन को समझते नहीं हैं, ब्रह्म सत जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है व नापरा, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहनय नास्ते नास्ते किंचन, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कि पानी के पाउच के अंदर जो पानी है मिलना चाहता है समुंदर से, कि काश कभी समुंदर के दर्शन हो जाए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। एक व्यक्ति वो पाउच को लेता है और पानी के जहाज में जाता है और डेक पर खड़ा होता है, और वो पानी का पाउच उसके हाथ से छूट जाता है और पानी का पाउच चला गया समुंदर में, अभी भी मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान और माया रूपी प्लास्टिक अभी लगा हुआ है। गुरु रूपी एक मछली आती है, ऊपर का प्लास्टिक काटती है। अब जो पानी मिलना चाहता था, समुंदर का दर्शन करना चाहता था, वो खुद क्या बन गया? समुंदर बन गया। यहाँ गुरु शिष्य की लीला नहीं समझो। तो यहाँ पानी का पाउच कौन है, समुंदर कौन है? उसको अभी यही बात तो समझ जाते कि ब्रह्म कौन है और जीव कौन है। आप बताइए ना फिर। अब हरि तू है कि मैं है, इसमें यही तो नहीं पता है ना, जीव कौन है और ब्रह्म कौन है। ये राम जी कौन है और कैकेयी कौन है और दशरथ कौन है और भरत कौन है? तो पता क्या चलता है? पता है राम जी है, राम जी का दूसरा रूप लक्ष्मण है, तीसरा रूप भरत है, चौथा रूप शत्रुघ्न जी है। तो इसलिए सनातन की महिमा जब आप समझते, आप एक वक्ता हैं, फिर वक्ता हैं फैज खान जी। आप कभी किसी मंच से खड़े होकर आप ये बोलेंगे कि मेरे अलावा कोई वक्ता नहीं है, मेरे अलावा कोई प्रवक्ता नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ कोई प्रवक्ता नहीं मिलेगा संसार में, तो ये घमंड नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपको पता है जब राम मंदिर का केस चला तो सप्रमाण साहित्यिक सारे प्रमाण जो थे, शब्द प्रमाण जिसको कहते हैं, वो सब रामभद्राचार्य जी ने रखे थे। कल मैं दीदी उमाश्री भारती जी के साथ था। आपको पता है कितने लंबे समय तक वो संतों के साथ भी रही हैं, खुद भी संत हैं और राजनीति में भी लंबे समय तक रही हैं। कहे मेरे गुरुदेव का नाम है, उन्होंने कहा, कल मैं था उनके साथ, कि मेरे गुरुदेव का नाम है रामभद्राचार्य जी, और मैं 40-50 साल से उनकी शरण में हूँ। मुझे कभी उन्होंने नहीं कहा कि संस्कृत बोल के दिखा। उमा भारती जी के वचन है ये। तो उनको वहाँ लीला रचनी थी कि उमा भारती जी के साथ ये उनकी लीला थी कि उनसे संस्कृत नहीं पूछना है, और यहाँ प्रेमानंद जी के साथ लीला थी कि संस्कृत पूछना है। तो लीलाधर कौन हुआ? भगवान हुए। तो फिर आप उन पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हो? ये उनकी लीला चल रही है, ये बात समझ लेना। प्रेमानंद जी तो किसी से नहीं कह रहे कि मेरे पास आके आप मेरी परीक्षा लो, कि मुझसे संस्कृत सीखो, वो कह रहे हैं क्या कुछ? क्योंकि वो भी उनकी लीला है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया रामभद्राचार्य जी ने कि वो मेरा बच्चा है।
वो छोटा सा बालक है और हमारे आपस का संवाद है, दुनिया को इससे क्या लेना देना है। लोक निंदा का पात्र ना मुझे बनाया जाए, ना उन्हें बनाया जाए, ना अहंकार का पात्र मुझे बनाया जाए, ना उन्हें बनाया जाए, ना किसी को छोटा बनाया जाए, ना किसी को बड़ा बनाया जाए। ये संतों की लीला है, संत जाने। अच्छा, ये क्या है, पॉडकास्ट करने वाले लोग, ये चैनल चलाने वाले लोग और कई सारे यूट्यूबर भी, इनको चाहिए होता है मसाला, और मसाले के चक्कर में ये सनातन की और हिंदू धर्म की पवित्र परंपराओं को उछालने लगते हैं सड़कों पर। अच्छा, वो धर्मगुरु नहीं उछाल रहे हैं जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? राम भद्राचार्य जी ने कहा ना पहले आके, तो मीडिया तो बाद में आता है, पहले तो राम भद्राचार्य जी ने आके कहा कि भाई जितने भी कथावाचक हैं, पहले तो बुद्धिजीवी कथावाचन करते थे, आजकल तो मूर्ख भी कथावाचन करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने तो सारे कथावाचकों को मूर्ख कह दिया। जब अनिरुद्धाचार्य जी ने एक शब्द कहे, जब प्रेमानंद जी ने एक शब्द कहे, जब दीति साध्वी ऋतंभरा माँ ने एक शब्द कहे, तो कौन चीखा? कौन चीखा बताओ, सच बताना। वही चीखा जो गड़बड़ था, जो सिंगल डबल वाला केस था, जो अंदर बाहर वाला केस था, जो ड्रम वाला केस था, जो सांप काटने वाला केस था, जो करंट लगाने वाला, वही चीखा ना। उसके अलावा सामान्य महिला क्यों नहीं चीखी जी? सब साधारण क्यों थे? अब बताओ, जब राम भद्राचार्य जी ने कहा तो एक भी संत उनके विरोध में आया, उनको निगेटिव बोला, उनको चीखा? और जिसके लिए आप करें, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा, प्रेमानंद जी महाराज के मुख से एक भी नकारात्मक शब्द निकला क्या? कहने का मतलब ये है कि भारतीय संत परंपरा इस कलयुग में भी निष्कलंक है, निष्पाप है, निस्वार्थी है। यदि एक भी पापी होता तो वो सबसे पहले किसके ऊपर कूदता? राम भद्राचार्य जी के ऊपर। अलावा मीडिया की एक भी संत उनके बारे में कोई अपशब्द नहीं बोला। ये संतों का तरीका है अपना। लेकिन राम भद्राचार्य जी को भी तो अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। प्रेमानंद जी का भी एक ओहदा है, उनके भी प्रशंसक हैं, उनके भी भक्त हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे शब्द बोलने से क्या फ़ायदा जो समाज में और मीडिया में। मतलब कुल मिला के मतलब कुदवा के ही रहोगे। ये बताओ, A बराबर B और B बराबर C, तो A बराबर C। समझ रहे हो? नहीं समझे। फिर एक छात्र ने कहा, गुरुजी पढ़ाया तो आपने अच्छा कि A बराबर B और B बराबर C, तो A बराबर C। तो आपकी तरह एक उद्दंड बालक था। गुरुजी बहुत अच्छा सूत्र दिया। गुरुजी आई लव यू, यू लव यूर डॉटर, तो आई लव यूर डॉटर। तो उसको छड़ी पड़ेगी ना। फिर कहाँ की बात कहाँ ले गया? तो आप भी तो कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? मैं सही बात लेकर जा रहा हूं, आप सही चीज सुनो। आप कह रहे हो कि प्रेमानंद जी के फैन फॉलोअर हैं और राम भद्राचार्य जी के फैन फॉलोअर हैं। जी एक बात सुन लीजिए, ये सबके फैन फॉलोअर ना, चाहे प्रेमानंद जी के कहो, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी के कहो, चाहे राम भद्राचार्य जी के कहो, सब एक हैं और एक नहीं होते। तो कल दीदी उमा भारती जी कुछ तो कहती, हमारे साथ थी तो, पर उन्होंने एक जी न्यूज़ में उनका पूरा इंटरव्यू है, देखना। फैज खान जी एक नहीं है, तभी तो भद्राचार्य जी के खिलाफ कई सोशल मीडिया पोस्ट की गई। प्रेमानंद जी के समर्थकों ने खुला विरोध किया कि आप इतने घमंडी कैसे हो सकते हैं, आप इतने अहंकारी क्यों? कल तक तो वो भी राम भद्राचार्य जी का समर्थन करते थे रहा था, लेकिन जब उन्होंने प्रेमानंद जी के बारे में ऐसा कहा तो खुल के वो लोग भी आज उनके विरोध में खड़े हो गए सोशल मीडिया पर। ये बताओ कि मैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी हूँ, मैं कहता हूँ अपने आप को, ठीक है जी। और उसके बाद मैं किसी मासूम का कत्ल कर देता हूँ और पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये कहूँ कि मैं पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी हूँ। अरे मेरे बोलने से क्या होता है? मैंने मासूम का कत्ल कर दिया यानी अनुयायी नहीं हूँ। यदि मैं उनका अनुयायी हूँ तो मैं किसी मासूम का कत्ल कर ही नहीं सकता। यदि प्रेमानंद जी का शिष्य है और सच्चा शिष्य है तो वो राम भद्राचार्य जी का अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये संतों की लीला है, अपरंपार है। संतों की लीला सोशल मीडिया पे अलग हो जाती है। फैन फॉलोइंग हर गुरु की होती है। प्रेमानंद जी की अपनी फैन फॉलोइंग है, राम भद्राचार्य जी की अपनी फैन फॉलोइंग है। आप भी देखते हो ना सोशल मीडिया पे। सुबह उठ के कि कितना डॉलर बढ़ा, ये धंधा प्रेमानंद जी का नहीं है। सुबह उठ के ये देखना कि कितना रुपए बढ़ गया यूट्यूब में और फेसबुक में, ये धंधा राम भद्राचार्य जी का नहीं है। तो जिनको ये वाले फैन फॉलोअर की चिंता होती है ना, वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं।
अच्छा। और रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। वो सिद्ध संत हैं, मुक्त संत हैं। अब उनके भक्तों ने अभी इन संतों की लीला समझी नहीं है। उनको चाहिए कि एक वीडियो बनाकर डाल दें और नोट कमा ले, उस चक्कर में ये सब धंधा कर रहे हैं। अब आपने कहा किसी को डॉलर की परवाह नहीं है, किसी को इसकी परवाह नहीं है, ये लेकिन पीआर की परवाह सबको है। रामभद्राचार्य जी का अपना पीआर टीम है, प्रेमानंद जी का अपना पीआर टीम है। सुबह 4 बजे 4 कैमरा वाले किसके पीछे जाते हैं? तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। क्या प्रेमानंद जी महाराज ने उसको नियुक्त किया है? ये जो सारे हीरो हीरोइन उनके पास मिलने जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सब फिक्स होता है कि प्रेमानंद जी फोन कर, अच्छा सुनो अनुष्का शेट्टी, अनुष्का और विराट, सुनो तुम परसों आना मेरे पास, अपन बढ़िया कैमरा। प्रेमानंद जी इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। आप और कई मीडिया वाले और बड़े बड़े चैनल और बड़े बड़े यूट्यूब वाले सब जाकर किसी भी तरीके से प्रेमानंद जी के क्लिक मिल जाए, एक झलक मिल जाए। और इतने नहीं, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लाइन लगा के खड़े होते हैं। उनको पीआर टीआर की जरूरत नहीं है किसी को। तो यही तो पीआर की काम है। प्रेमानंद जी महाराज को पीआर की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पीआर की जरूरत होती है ना, वो प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में आजकल प्रसिद्धि तो पीआर से मिल रही है लोगों को, है। तो जो दिखेगा वो बिकेगा। अरे तो जिनको पीआर चाहिए वो जाते हैं, वो तो अपनी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने तो किसी हीरो हीरोइन को नहीं बुलाया, किसी क्रिकेटर, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया। फिर लोग जा जाके क्यों लाइन लगा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को प्रसिद्धि चाहिए। प्रेमानंद बताइए, आप ये बताइए, जितने भी सनातन के धर्म गुरु हैं या अदर धर्म गुरु हैं या आपके मौलवी मौलाना भी हुए, पीआर टीम तो आजकल हर कोई हायर करके काम करा रहा है अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हो चाहे प्रेमानंद जी हो। ना, मैं नहीं मानता कि प्रेमानंद जी फोन करके बोलते हैं भाई आओ यूट्यूब चैनल वालों मेरा थोड़ा सा। अरे ये सब फोन पे थोड़ी खुल्लम खुल्ला थोड़ी होता है काम। ये गलत सलत आप आरोप नहीं लगाना। भारत की बहुत उच्च परंपरा है, चाहे वो इस्लाम में सूफी परंपरा, जो सिद्ध सूफी हैं, जो सिद्ध जैन संत हैं, जो सिद्ध बौद्ध संत हैं, जो सिद्ध हिंदू धर्म के संत हैं, इनकी परंपरा बहुत ऊंची है। और फिर कह रहा हूं, रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की ना। ये कहने सुनने का धंधा बंद हो जाएगा जिस दिन उनको असली रूप में देख लोगे ना। ये कहने सुनने का सारा धंधा बंद हो जाएगा। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। रहीमन बात अगम्य की, कहन सुनन की नाही। और जानत है सो कहत नहीं, और कहत सो जानत नहीं। जो जान जाएगा ना फिर ऐसा प्रश्न नहीं करेगा, और जो ऐसा प्रश्न कर रहा है ना वो जानता नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब। खामखा विवाद मत बनाओ भाई। जानने की जरूरत तो अभी किसको है? धर्म गुरुओं को, ये एक दूसरे को जानने की, ताकि एक दूसरे के खिलाफ ना बोले। सब जो कोई किसी के खिलाफ नहीं बोले, ना कैकेयी ने राम जी के खिलाफ बोला, ना भरत ने कैकेयी के खिलाफ। वो सब लीला थी भगवान। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। कैकेयी ने बोला ही नहीं है राम जी के खिलाफ, ना भरत ने कैकेयी के खिलाफ कुछ किया। ये सब लीला थी, ये संतों की लीला है। समाज में सुधार के लिए वो लीलाएं रचते रहते हैं, वो लीलाधर हैं। आप इन लीलाओं को समझिए, जिस दिन समझ जाएंगे ऐसे उल जलूल प्रश्न नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना फैज खान जी को, इन्होंने कहा कि ये सब लीला है, आप नहीं समझते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या जो रामभद्राचार्य ने कहा, क्या वो लीला थी या सोच समझ के कहा गया कथन? तो आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।